इस स्टेज से मैं ऐलान करता हूं, जो एक रेजोल्यूशन हमने पास किया और उसी पे आगे चलते हुए आज मेंढर की धरती से, मेंढर की सरजमीन से हम ऐलान करते हैं कि हम राजौरी और पुंछ के लिए, पीर पंजाल इस रेंज के लिए प्रोविंशियल स्टेटस की मांग करते हैं। राजौरी अल्लाह ताला उसके लिए हमारी जो है, और हम हुकूमत जम्मू कश्मीर से, गवर्नर इंतजामिया से और हुकूमत हिंद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि राजौरी पुंछ को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, सूबा का दर्जा दिया जाए, और जम्मू कश्मीर जो है जिस तरीके का जम्मू कश्मीर पहले था, जम्मू कश्मीर जो है उसी तरीके से रहेगा। हम कश्मीर और जम्मू को अलग नहीं दे सकते। हमारी पहचान जो है कश्मीर के साथ है और कश्मीर की पहचान जो है वो जम्मू के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हमारी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। मैं तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिसमें जावेद साहब शामिल हैं, आजम साहब, नियाज खान साहब, जफर जट साहब, तनवीर खान साहब, हाजी जमान साहब, मंजूर साहब की तंजीम ने आपको एक मौका दिया है। ये तंजीम एक बहुत बड़ी तंजीम है, शेर कश्मीर की ये तंजीम, जिसको करीब करीब अब 100 साल होने जा रहे हैं। 1932 में जिसका आगाज हुआ, आप उस महान तंजीम का हिस्सा हो। और शेख साहब का जो पैगाम था, जो उनका एक मंशूर था, जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को देखना चाहते थे, हालांकि हमारे उस सपने में रुकावट जरूर आई है, मगर अगर हमारे हौसले बुलंद रहें, हमारी नीयत साफ रहे, तो इंशाअल्लाह ताला जो शेख साहब का जो पैगाम था, जो उनका जो मंशूर था, हम उसे आगे लेके बढ़ेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तंजीम को मजबूत करें। असेंबली जो है डिसॉल्व की गई, मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरकार नहीं, गवर्नर इंतजामिया जो है किसी तरीके से लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। इन्होंने बीडीसी बना दिया, इन्होंने डीडीसी बना दिए। आज तो ये बीडीसी और डीडीसी को अपना एक एम्प्लॉय समझते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये डीडीसी और बीडीसी को अपना एम्प्लॉय समझते हैं। और मैंने खुद यहां पे कुछ लोग जो डीडीसी हैं, उन्हें ये कहते हुए सुना है कि हम सरकार का हिस्सा हैं। यार, आप किस तरह सरकार के हिस्सा हो सकते हो? या तो आप सरकार के एजेंट हो, फिर क्या आप लोगों का वोट लेके आप उन लोगों का वोट बेच रहे हो? आपको लोगों ने चुना था उनके काम करने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए, मगर आप उस तरफ से कह रहे हो कि हम सरकार के एजेंट हैं, हम सरकार के जो है सरकार का हिस्सा है। ऐसे लोगों का मुकाबला करना है मेरे साथियों, तो हमें इस तंजीम को मजबूत करना होगा। जिस तरीके से जावेद राणा साहब की लीडरशिप के अंदर यहाँ काम हुए, इंशाअल्लाह ताला ये काम जो डेवलपमेंट के काम थे, उन्हें हम आगे लेके बढ़ेंगे और एक बार फिर से मेंढर की सरजमीन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम लहराएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जावेद साहब जिंदाबाद, ज़ीशान राणा साहब जिंदाबाद। कश्मीर में भी गई और उन्होंने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करना है, चाहे रिजर्व हो नहीं रिजर्व हो, क्या बने, मेंढर को काटे, पुलिस यहाँ पे नाइंसाफियों का दौर हो रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस करप्शन को, इन नाइंसाफियों को खत्म करो। अरे गवर्नर राज जो है, ये लोगों को जो है इंसाफ नहीं दे सकता, न ही दिलवा सकता है। अरे आज हमारा ये प्रोसेस जो है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, ये शुरू हो चुका है। यहाँ डिलिमिटेशन हो रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस हो, हुकूमत यहाँ लोगों की हो, आप लोग दोबारा जो है इस जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए। लेकिन मैं आज यहाँ इस स्टेज से दावे से कहता हूँ कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में अगर कोई जमात है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात है, जिसकी क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर सकते हैं, जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर सकते हैं। और हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेंढर की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंशाअल्लाह हम सारे लोग जो है मजबूत हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर दिखाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ मजबूत है या नहीं मजबूत। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूं, आपको ये जो है, आप इस रियासत के अंदर जो है, ये रियासत हमारी है, ये रियासत किसी के बाप की नहीं है। हम यहाँ के
बशिंदा हैं। हम ये चाहते हैं इस रियासत का जो इताद है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ जो इताद हो चुकी, जो जितनी भी हमारी इस जमात की क्यादत ने, इस जमात के बानी ने जो इस रियासत के लिए जो चीजें जो हैं उठाई हैं, कानूनी तौर पर पॉलिटिकली तौर पर जो उठाई हैं, हम उसमें कारबंद रहे। देखिए, आज बड़ी लंबी तादाद में हमारे लोग काफ़ी अर्सा के बाद जो है एक हमें मौका मिला अपने लोगों के साथ बातचीत करने का। पिछले एक हफ्ते से जो है हम आपने पहले भी देखा होगा कि हमने डीसी साहब से एक हमारा जो है जिसने मुलाकात की, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पार्टी ऑफिस में हमने एक मीटिंग रखी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ऑफिस बेरर्स जो हैं एडवोकेट नज़ीर हुसैन साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें मोहतरमा बीडीसी चेयरपर्सन ताहिरा जबीन साहिबा भी उन्होंने भी शिरकत की, और बड़ी तादाद में ब्लॉक सदूर हजरात, ब्लॉक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की सेक्रेटरी, ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं सभी मौजूद थे। हमारा मकसद ये था कि एक तो पिछले 4-5-6 महीनों के अंदर जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे कदम उठाए गए अवाम के लिए, उन पे हमने बात की, उन पे चर्चा हुई कि किस कदर जो है हमारी अवाम जो है परेशान है, किस तरीके से हमारी उनकी परेशानियों का कोई इजाला नहीं निकल रहा है, उस पर ही चर्चा हुई। और तभी साथियों ने मिलकर बात की हमने, और एक ही आवाज़ में हमने जो है अपनी आवाज़ जो है उठाई है, और उस पर काम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो है कुछ असाइनमेंट्स भी दी हैं लोगों को, और हम लोग जो है मिलकर काम करेंगे। जहाँ तक एक बड़ा जो फैसला पार्टी की तरफ से हुआ है और जिसका ऐलान जो है हमने किया है, जिस पे एक रेजोल्यूशन जो है पास हुआ है, वो मैं एडवोकेट नज़ीर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक रेजोल्यूशन जो हमने पास किया है वो आपके सामने रखेंगे और आपको पढ़ के सुनाएंगे। जम्मू का एक अहम इजलास पार्टी दफ्तर मैंबर में मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम अहदेदारान के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी जनाब मियाँ शराज अहमद अजरीन और पार्टी ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी जनाब एडवोकेट जीशाना राना, दीगर अहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस खास तौर पर मौजूद थे। इस मौका पर मौजूदा हालात पर तफसीली गुफ्तगू के बाद एक रेजोल्यूशन लिख कर ये वाज़ह किया कि हम पार्टी आला क़यादत बिलखसूस कायद सानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नौजवान कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, नायब सदर की क़यादत पर पूरा भरोसा करते हुए यकीन दिलाते हैं कि हम पार्टी मंशूर के मुताबिक हर कदम पर आपके इशारे पर खड़े हैं। आपके वादा बंद हैं, जम्मू कश्मीर की सालमियत के नज़रियात से मुतफिक हैं, मुल्तमिस हैं कि पिता पीर पंजाल को तामीर और तरक्की की राहों पैगाम जनी करने के लिए सुबह का दर्जा देने का दर्जा अमल लाया जाए। बिला अलावा मीडिया के जरिया जवानों में जम्मू और कश्मीर को तोड़कर अलग सुबह जम्मू को रियासत का दर्जा देने की बात की जा रही है। इससे हमारी पूरी पार्टी क़यादत यकसर मुस्तरद करती है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मुतीदा रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। जिन शुरा का हजरात ने खास तौर पर शिरकत फरमाई है, इनके इसमाई ग्रामी दरमियान हैं माबदौलत ये मियाँ शराज अजरी, जीशान जावेद राना वगैरह वगैरह, और बाकी भी जितने सारे हमारे पार्टी के जितने भी कारकुनान, सदूर हजरात, सेक्रेटरी हजरात, जितने भी कारकुनान थे यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन जो है बाकायदा तौर पर ये पास किया गया है, और ये डिमांड रखी गई है कि रियासत जम्मू और कश्मीर को, हम लद्दाख को हम मुतहद देखना चाहते हैं, अलग नहीं देखना चाहते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात चाहती है कि ये रियासत जो है मुतहद रहनी चाहिए, हमारी रियासत में तरक्की होनी चाहिए, हमारी रियासत में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ये होना चाहिए, ताकि लोग अपनी गवर्नमेंट चुनें और लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट के पास अपने मसाइल लेके जाएं। लिहाजा ये है कि ये जो इस वक्त जो है हमारी ये ड्यूटी जो है हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर में, हम चाहते हैं कि स्टेट रूट जो है ये वापस दिलाया जाए, इस रियासत की अजमत को वापस लाया जाए, और हम इस रियासत के लिए जो है इसकी तरक्की के लिए हम सारे जो है मिलजुल के इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। शुक्रिया। मैं कुछ अरसा से कुछ आवाज़ें जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से उठ रही हैं, और जम्मू को अलग स्टेट, एक अलग रियासत की मांग जो है जम्मू से उठ रही है। उस पर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने, यहाँ की लीडरशिप ने ये फैसला किया, और यहाँ की आवाम ने भी फैसला किया कि हम उस जो फैसला जो लोग जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है
यूनाइटेड जम्मू कश्मीर रहे, जिस तरीके का जम्मू कश्मीर इससे पहले का था। हमारी पहचान कश्मीर से है और कश्मीर की पहचान जम्मू से है, और जिस तरीके से इससे पहले जम्मू कश्मीर के अवाम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रही है, हम चाहते हैं कि आज भी हमारे लोग उसी तरीके से मिलजुल के रहें। जम्मू कभी भी अलग एक रियासत नहीं बन सकती है जम्मू। और आज जो दूसरी चीज जो हमने सबसे बड़ी मांग हमारे यहाँ इस हमारी मीटिंग में जो हमने एक रेजोल्यूशन जो पास किया है वो ये है कि हम आज से जम्मू राजौरी पुंछ को एक अलग दर्जा की जो है मांग हमारी उठी है, और इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उस पर काम करेगी। और हमारी मांग जो है राजौरी पुंछ को एक अलग दर्जा, ताकि हमारे लोगों की जो परेशानियां हैं, हमारे लोगों के जो मसले हैं, उन पे काम किया जाए। हमारी जुबान अलग है, हमारा रहन सहन जो है अलग है, हमारा अलग एक रहने का एक तरीका है। तो हम जम्मू के साथ एज ए प्रोविंस नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि राजौरी पुंछ के लिए एक अलग खसूसी जो है दर्जा दिया जाए यहाँ पे सुबह का, और इंशाल्लाह ताला हमारी लीडरशिप जो है उस पर काम करेगी। उसके अलावा हमारी आवाम के जो मसाइल हैं उसके लिए हमने आवाज उठाई है, उस पर हमारी जो टीम बनी है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो उस पर काम करेगी। और इंशाल्लाह हमारी बीडीसी चेयरपर्सन साहिबा यहाँ मौजूद हैं, जो आवाम के बीच में रहती हैं, उनका एक साल के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं और उस पर भी जो है वो आगे बढ़ेंगी। और इंशाल्लाह ताला इनकी सदारत में हम अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगी। और अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए, ताकि जो लोग हैं परेशान ना हो। क्योंकि जब तक मैं उस दिन भी ये मैंने कहा और आज भी मैं ये गुजारिश करता हूं आपसे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होना एक अवाम के लिए, एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, आवाज उठाने के लिए कोई नहीं होगा, तब तक अवाम की मुश्किलात का उजाला निकलना मुश्किल है। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाए और जल्द से जल्द कोई सरकार बने, चाहे वो जिसकी भी हो, जिसकी भी सरकार बने, ताकि अवाम का जो उनके मसाइल हैं, उनकी दुख है, उनकी तकलीफ है, उनका उजाला हो सके। हमारी आज की मीटिंग इस पे थी, और इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन हम आपको बताते रहेंगे कि जो पुंछ और राजौरी को जो हमने प्रोविंस का दर्जा देने की मांग की, उस पर हमारी जो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हमारी तरफ से, इस ऑफिस की तरफ से लगातार जो है इस पे कम्युनिकेशन जो है आपके साथ होता रहेगा।